जी, देश के वो भी अच्छे हाथ प्रधान, जोड़े हुए। हाथ जोड़े हुए, बड़े मतलब ऐसी दुर्लभ तस्वीर मुझे लगता है कि विरले ही देखने को मिलेगी। ये वो व्यक्ति है आशुतोष कुमार, जो महिलाओं के सम्मान में ये कहता है कि 100-200 रुपये में तुम किसी के साथ सोने वाली महिला, मैं तुम्हारे कपड़े साड़ी साया खोल करके मैं तुम्हें सड़कों पे घुमाऊंगा। राजीव हम्म। गांधी की भी माँ थी, राहुल गांधी की भी माँ है, प्रियंका गांधी स्वयं एक माँ है, राबड़ी देवी एक माँ है, रोहिणी आचार्य एक माँ है। तो इन महिलाओं का कहाँ? इन महिलाओं के सम्मान के विषय पे क्यों नहीं बात करती है भारतीय जनता पार्टी? भाई, किसने कहा था 125 साल की बुढ़िया, मतलब दादी तक तो आप पहुंच गए थे ना। हम्म। आपने ही कहा था। सोनिया गांधी जी के लिए कितने अपशब्द, कितनी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल जो है किया गया था, आप ही के द्वारा किया गया था। मोदी जी, आपने खुद ही बोला था उनको कांग्रेस की विधवा। इनफैक्ट प्रियंका गांधी जी के लिए छोटी स्कर्ट पहनने वाली चॉकलेटी लड़की, इससे भी बदतर अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि सिंदूर ड्राई जो अभी ऑपरेशन चला, उसको लीड करने वाली सूफिया कुरैशी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के किस तरीके से महोदय ने उनको कहा था, आतंकवादियों की बहन तक कह दिया था। ये मोदी जी हैं जिन्होंने महिला का रेट लगाया था। पुष्कर सुगंधा का इन्होंने ही रेट लगाया था ना, जो कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। साथियों नमस्कार। देश का मीडिया जिस यात्रा को कवर नहीं कर रहा था, जिस यात्रा को ब्लैकआउट कर चुका था, उस यात्रा पर देश के मीडिया की नजर गई तो केवल एक बात को लेकर। भीड़ में शामिल एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में एक अभद्र बात कही, गाली दी, तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। और वो भी तब राष्ट्रीय मुद्दा बना जब नरेंद्र मोदी की खुद की पार्टी या फिर खुद नरेंद्र मोदी कई बार कई राजनीतिक महिलाओं के बारे में अभद्र बातें कह चुके हैं। उनकी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लगातार करते रहते हैं, जिसमें राजनीति में मौजूद महिलाओं को कुछ कमतर आंका जाता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सारिका जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका आपका तरफ। जी, सारिका जी, पहला सवाल तो यही है कि जिस तरीके की बातें की जा रही हैं कि आपकी रैली में नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी के बारे में कुछ घटिया बातें कही गई, तो फिर आपकी पार्टी के नेताओं को या फिर आपके गठबंधन के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। आपकी कहां तक समझ बनती है इस आर्गुमेंट को लेकर? देखिए दी धर्म जी, सबसे पहले तो जो वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत जो है बिहार में 17 तारीख से शुरुआत हुई, और जो सासाराम जिले से शुरुआत हुई, और सबने देखा कि पहले दिन से ही जो अपार भीड़, समर्थन और लोगों का हुजूम जो तेजस्वी यादव जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ उमड़ा था, वो निश्चित रूप से जो आज टीवी चैनल्स पे जो मोदी जी की माता के अपमान के ऊपर जो चैनल्स डिबेट करा रहे हैं, मैंने नहीं देखा कि कहीं भी उन चैनल्स पे उस भीड़ का जिक्र हुआ हो, या उस वोट अधिकार यात्रा का कभी भी प्राइम चैनल्स में कभी डिबेट हुआ भी होगा प्राइम समय में। तो निश्चित रूप से तकलीफ तो होनी थी लोगों को, और वो भीड़ का कवरेज आखिर वो मीडिया हाउसेस क्यों करेंगे, जो हमेशा से ही एंटी जो कहते हैं महागठबंधन की न्यूज हमें से चलाते आए हैं वो लोग। और वो जो हुजूम सासाराम से शुरू हुआ और पटना तक आया, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को ये एहसास हो गया था, क्योंकि वो जो 80 जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से होकर के जो यात्रा गुजरी थी, वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी 110, जिसमें से 80 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जहां की अभी वर्तमान में भाजपा और जदयू के विधायक हैं। तो आप जी। समझ सकते हैं कि उन विधानसभाओं में जो भीड़ आई, और बदलाव के लिए जो भीड़ आई, और लोग जो हैं वो सीधे कह रहे थे कि हमें वो व्यक्ति चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में जो हमारे बारे में सोचे, जो हमें हमें रोजगार दे, जो जो बेसिक जो मतलब मुद्दे होते हैं जनता से जुड़े हुए, उन मुद्दों पे लेकर के लोग बड़े बेबाकी के साथ उन्होंने बोलना शुरू किया। और ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एनडीए के तमाम लोगों तक पहुंच भी रही थी, और वो गवारा भी नहीं था उनको। तो एक नया इशू आया अचानक। हम भी बड़े आश्चर्यचकित रह गए हैं कि जिस तरीके से डिबेट पिछले 3 दिनों से चल रहा है जिस विषय पे, कि मंच आपका, झंडे आपके, तो राहुल गांधी माफी मांगे, तेजस्वी यादव माफी मांगे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी ने मोदी जी की माता, ये माता जी का अपमान किया। हालांकि हम सब जानते हैं कि
उस मंच पे ना राहुल गांधी उपस्थित थे और ना ही तेजस्वी यादव जी उपस्थित थे। वो मंच उनके जाने के बाद उस मंच पे कोई रैंडमली कोई व्यक्ति आया और उसने इस तरह के अपशब्द बोले, उसको हम खंडन करते हैं। चाहे किसी के लिए भी उस तरह के जो शब्दावली का इस्तेमाल जो उस मंच पे किया गया, उसका हम खंडन करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं और तुरंत उसकी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई और पहले तो खबर यही आई क्योंकि कई तस्वीरें उसकी वायरल हुई जिसमें कि दिखाया जा रहा था कि उसने अपने गले में भारतीय जनता पार्टी का वो पट्टा पहन रखा है और कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पे आने गई। तो ये प्रकरण वहां से शुरू हुआ। हालांकि राहुल गांधी जी के सामने भी कुछ लड़के थे जो विरोध कर रहे थे कि मोदी जी के माता का अपमान हम नहीं सहेंगे और राहुल जी ने बकायदा उन लोगों को अपने पास बुलाया और पूछा भी और बोला भी कि क्या मैं वहां था, क्या मैंने अपमान किया, क्या मैंने ऐसे कोई शब्द बोले। तो मुझे लगता है ये तो वहीं क्लियर हो गया था। लेकिन हम्म। भाजपा के लिए ये वहां समाप्त करने वाला विषय नहीं था। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई, हमारे नेताओं से उसके कोई संबंध भी नहीं है, इसकी भी जानकारी सबों को हो गई, लेकिन एक्चुअली इसे एक हम्म। मुद्दा बनाना था। तो जब प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा से लौटे, तो और जब उन्होंने जायजा लिया कि बताओ जरा कि वोट अधिकार यात्रा की स्थिति क्या है, तो जो फीडबैक उनको मिला निश्चित रूप से उनके लिए तो पैरों के नीचे से जमीन खसकने वाला फीडबैक था। और उन्हें पता है कि 2025 में बिहार में जो चुनाव होने हैं वो उनके लिए कठिन नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ग्राउंड पे जो रियलिटी है लोग आज कोई झूठे कोई जुमले कोई इस तरह की चीजों में बहकावे में नहीं आने वाले। आज भारतीय जनता पार्टी और जदयू के विधायक जो भी अपने विधानसभा में जा रहे हैं जनता उनको दौड़ा रही है। आखिर क्यों दौड़ा रही है? 20 साल से आपकी शासनकाल रही है और अगर आपने अच्छा काम किया होता तो फिर आपके लोग आपकी जनता जो है आपको माला लेकर के खड़ी रहती ना, आपका स्वागत करती कि आइए आइए विधायक जी आ गए, हमें आपसे बड़ी उम्मीद है और अगली बार हम ही आपको वोट देंगे। लेकिन लोग अगर पत्थर लेके दौड़ रहे हैं, जूते चप्पल दिखाए जा रहे हैं, जैसा कि हमने देखा सम्राट चौधरी की भी एक सभा में हम्म। जूते दिखाए जा रहे थे, जिस तरीके से कई भाजपा के नेताओं को दौड़ाया गया, मंगल पांडे हैं, श्रवण कुमार जी हैं और अभी जीवेश मिश्रा को भी हमने देखा कि किस तरीके से उनका पुरजोर विरोध हुआ, लोग गो बैक कर रहे थे। तो कई ऐसे हैं एनडीए के विधायकों के साथ ये स्थिति बनी है। तो वो सारी चीजों को देखते सुनने के बाद भाजपा ने एक नई स्ट्रैटेजी प्लान की। जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है ना वो बहुत इस तरह से होती है, एकदम प्लांटेड हो गई है। वो लोग किरदार चुनते हैं, जगह चुनते हैं, एकदम शूटिंग होती है, फिर मीडिया घरों में प्रसारण होता है उसका। लेकिन ये वाला फिल्म जो है ना मोदी जी का फ्लॉप हो गया, क्योंकि मोदी अच्छा, जी ने जो सारिका जी, एक बात थोड़ी समझने वाली बनती है कि जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है इस पूरी खबर के अराउंड कि आप उस रैली को लीड कर रहे थे, आपके नेता उस रैली को लीड कर रहे थे और उस रैली में जो कुछ घटेगा कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ जाएगी। अगर मान लीजिए किसी कार्यकर्ता को चोट लगती है, किसी कार्यकर्ता की बाइक चोरी हो जाती है, फर्ज कीजिए एक बाइक चोरी हो जाती है एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की, तो राहुल गांधी जाके उसे एक नई बाइक गिफ्ट कर देते हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी के एक जो है कार्यकर्ता को चोट लगती है तो तेजस्वी यादव खुद जाके मिलते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। तो केवल पॉजिटिव चीजों की जिम्मेदारी आपके नेताओं की है, नेगेटिव चीजों की नहीं है? क्या ये एक सेपरेशन है? एक ऑनेस्ट मैं जवाब जानना चाहता हूँ इससे, इस बात पे आपका। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने धरन जी, लेकिन ये बात तब उठती जब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती, सबसे बड़ी हम्म। बात है। कि वो व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी हो गई, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, रिमांड में ले लिया, तो आप समझ सकते हैं उसके बाद से वो एक कानूनी प्रकरण शुरू हो जाती है। तो हम तो हम्म। पहले दिन से हम लोग उसका खंडन कर रहे थे और हमारे लिए माता चाहे किसी की भी हो, चाहे वो किसी आम आदमी की हो, चाहे किसी खास आदमी की हो, हमारे लिए वो उतनी ही पूजनीय है, हमारे लिए उतनी ही सम्मानजनक है वो। और हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, हालाँकि हर डिबेट में हमने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाप्त करने वाली जैसी कोई बात है ना हमारे विपक्षियों को तो ये इसे बंद नहीं करना, इसे मुद्दा बनाना है। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव मोदी जी की माता के हम्म। सम्मान में लड़ी जाए। हालाँकि मोदी जी का जो हम्म। पुराना रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना इतिहास रहा है, अगर हम उसे देखें, तो नैतिकता और नारी सम्मान जैसी कोई चीज़ का भारतीय जनता पार्टी से लेना-देना नहीं है। यही मोदी जी हैं, जिन्होंने महिला का रेट लगाया था।
पुष्कर सुगंधा का इन्होंने ही रेट लगाया था ना, जो कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन है भाई, किसने कहा था 125 साल की बुढ़िया, मतलब दादी तक तो आप पहुंच गए थे ना। हम्म। आपने ही कहा था। सोनिया गांधी जी के लिए कितने अपशब्द, कितनी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल जो है किया गया था, आप ही के द्वारा किया गया था। मोदी जी आपने खुद ही बोला था उनको कांग्रेस की विधवा। इनफैक्ट प्रियंका गांधी जी के लिए छोटी स्कर्ट पहनने वाली चॉकलेटी लड़की। इससे भी बदतर अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि सिंदूर ड्राइव जो अभी ऑपरेशन चला उसको लीड करने वाली सूफिया कुरैशी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के किस तरीके से महोदय ने उनको कहा था, आतंकवादियों की बहन तक कह दिया था। इसी भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने जो यूपी के हैं उन्होंने मायावती जी के बारे में ऐसे घृणित शब्द का इस्तेमाल किया जो मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। इतना ही नहीं, उनकी जाति, उनके रहन सहन तक पे उन्होंने प्रश्न किया था। तो आज अचानक आप मोदी जी की माता का सम्मान का विषय आता है तो भाई ये हम्म। भी तो सब किसी की माँ थी। राजीव हम्म। गांधी की भी माँ थी, राहुल गांधी की भी माँ है, प्रियंका गांधी स्वयं एक माँ है, राबड़ी देवी एक माँ है, रोहिणी आचार्य एक माँ है। तो इन महिलाओं का कहाँ? इन महिलाओं के सम्मान के विषय पे क्यों नहीं बात करती है भारतीय जनता पार्टी? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नैतिक जिम्मेदारी आप लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी के तो प्रेम शुक्ला ने एक लाइव डिबेट में एक बड़े चैनल में कह दिया उन्होंने, कांग्रेस के एक प्रवक्ता हम्म। को, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो ऑथराइज्ड प्रवक्ता है भाई, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप तो उसे नकार भी नहीं सकते कि हम नहीं जानते हैं। हमारे मंच पे कौन आया, बोला, गया, हम तो उसे इनकार भी कर दें 1 सेकंड के लिए, लेकिन फिर भी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं और कह रहे हैं लगातार कि हम खंडन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए और व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार है और वो पुलिस के कस्टडी में है। अच्छा सारिका जी, आपने ये तमाम वाकये गिनवाए, एक वाकया हमें भी याद आता है। बिहार के ही एक नेता हैं आशुतोष कुमार करके, उन्होंने आपके बारे में एक ट्वीट लिखा था। बड़ा ही घटिया भाषा थी उस ट्वीट की। वो पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है, वो किस बात पे इतना भड़क गए थे कि भाषा का स्तर इतना घटिया करना पड़ गया था उन्हें? बिल्कुल, मैं अभी इस पे आ ही रही थी। देखिए लोकतांत्रिक मतलब हमारा देश तो खैर लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से किसी का विरोध करना हमारा अधिकार बनता है। हमारे जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के बारे में भी लोग बहुत अपशब्द बोलते हैं, जिंदाबाद, मुर्दाबाद कहते रहते हैं। और हम चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं तो हमारे सामने कई बार ऐसे प्रश्न। जिंदाबाद मुर्दाबाद तो राजनीति में चलता रहता है, ऐसी उसमें कोई ऑफेंस लेने वाली बात है नहीं। नहीं, बहुत ऑफेंसिव हो गया था क्योंकि ये अच्छा। शब्द जो है एक दलित महिला और राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता और प्लस दलित महिला ने किसी एक सवर्ण जाति के जो सो कॉल्ड उनको अपना भगवान कहते हैं, बाबा जी। कहते हैं, देवता कहते हैं, हालांकि उन व्यक्ति पे ऑलरेडी 400 लोगों के मर्डर के चार्जेस लगे थे और उनकी मृत्यु किस स्थिति से हुई, किन लोगों ने करवाया, वो भी सारे लोगों के हम्म। पब्लिक डोमेन में है। लेकिन एक हम्म। दलित महिला ने अगर उनके लिए मुर्दाबाद कह दिया तो उसे बदले में जो गालियां सुननी पड़ी, मतलब सिर्फ अगर मेरे लिए भी मुर्दाबाद कह देते तो शायद मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, जस्टिफाइंग है कि मैंने भी हम्म। दूसरे नेता को मुर्दाबाद कहा और बदले में मुझे भी मुर्दाबाद मिली। लेकिन वो ना कह हम्म। करके उस व्यक्ति ने जो अपने आप को सो कॉल्ड भूमियार ब्राह्मण एकता मंच का संयोजक बतलाता है, लेकिन खैर अभी वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता है और बहुत बड़ा नेता हम्म। इसलिए है कि मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। उसकी तस्वीर देश के जी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ है। जी। देश के वो भी यशस्वी हाथ जोड़े प्रधानमंत्री हुए। हाथ जोड़े हुए, बड़े मतलब ऐसी दुर्लभ तस्वीर मुझे लगता है कि विरले ही देखने को मिलेगी। ये वो व्यक्ति है आशुतोष कुमार जो महिलाओं के सम्मान में ये कहता है कि 100-200 रुपये में तुम किसी के साथ सोने वाली महिला, मैं तुम्हारे कपड़े साड़ी साया खोल करके मैं तुम्हें सड़कों पे घुमाऊंगा। इतनी संभ्रांत भाषा का आशुतोष कुमार जी ने, जो हम्म। भारतीय जनता पार्टी के अभी नेता हैं और उनकी ज्वाइनिंग भी देखिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो बिहार में कही जाती है, जिसमें सम्राट चौधरी, दिलीप जी। जायसवाल और विजय सिन्हा। आप समझ रहे हैं कि इसमें जो व्यक्ति हैं सम्राट चौधरी, जिन्होंने कहा था मैं तो गाली दे देकर सदन तक पहुंच गया, और हम्म। दिलीप जायसवाल ने कहा था कि मेरे पास तो गालियों का डिक्शनरी ही है। और तीसरा आशुतोष कुमार ने तो खैर पूरे सोशल मीडिया पे प्रूफ कर दिया कि इनसे जैसा कहते हैं गलीच व्यक्ति जो होता है, जो महिलाओं के लिए जिस तरीके से
शब्दों का इस्तेमाल किया, तो मुझे लगता है इनकी माँ भी होंगी अगर जीवित, या इनकी पत्नी या बेटी भी होंगी, तो वो ज़रूर है कि कहीं न कहीं शर्मसार महसूस करती होंगी। क्योंकि किसी भी फीमेल के कैरेक्टर असैसिनेशन पे उनके लिए ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि किसी भी औरत के द्वारा ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कोई भी उसे स्वीकृति अपनी नहीं देगी। अच्छा, ये जो पूरी घटना है ये जून 2025 की है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी, जी, जी। जी। तब क्या आशुतोष भाजपा के सदस्य थे कि नहीं थे? नहीं, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि उस वक़्त तक वो भाजपा के सदस्य नहीं थे। उनकी इस अच्छा। का उन उनकी हम्म। ये एग्ज़ाम उन्होंने पास किया, क्योंकि भाजपा में एंट्री के लिए ना कुछ एग्ज़ाम पास करने होते हैं। एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, या तो आप भ्रष्टाचारी होना चाहिए, या तो आप हम्म। बलात्कारी होने चाहिए, या तो आप महिलाओं के अपमान में आपका रिकॉर्ड मतों से आपका जो कहते हैं ना बैक रिकॉर्ड होना चाहिए। हम्म। जो है क्राइटेरिया वो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि भाजपा के पास एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है, जहाँ सारे ये गंदे लोग जाते हैं तो वो वहाँ पे क्लीन चिट उनको मिल जाती है, साधु, परमात्मा, महात्मा हो जाते हैं, वो एकदम नैतिकता का पाठ पढ़ लेते हैं, नारी सम्मान वाली बातें करने लगते हैं, जैसे आज ये लोग कर रहे हैं। चाहे वो दिलीप जायसवाल को मैंने देखा कि किस तरीके से वो अपने आँखों से उनके आँसू बह रहे थे। मतलब मैं तो उनको देखी तो मैं रोने लगी सच में। मुझे लगा कि अच्छा इनको नारियों के लिए इतना सम्मान है। और ये वही व्यक्ति है जो मंच पे ऐसे व्यक्ति को माला पहना रहा था, पहना रहे थे जिस व्यक्ति ने सरेआम एक महिला का, एक दलित महिला का, मतलब जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी करके ही सिर्फ नहीं अपमान किया, बल्कि कई यूट्यूबर्स चैनल्स को बैठा करके उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ इंटरव्यू भी दिए। कई ऐसे महिलाओं को मेरे विरुद्ध में बोलने के लिए पेबल महिलाओं को, क्योंकि मैं उन सारी महिलाओं मैं उनके विरुद्ध नहीं बोलूंगी, क्योंकि देखिए जो भी है वो है तो महिलाएं ही हैं, और अगर कुछ कर रही हैं तो हम्म। जरूर उसके कोई ना कोई कारण होगा। मैं उनको ब्लेम नहीं करती हूँ, लेकिन ये किसी भी तरीके से उनको इन्होंने प्रोजेक्ट किया और मेरे विरुद्ध में उन लोगों ने बुलवाया। और वो महिलाएं भी खुद को भूमियार कह करके उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, बहुत अनसन बके, जबकि हालांकि उनमें हम्म। कई ऐसी महिलाएं थी जो उस कम्युनिटी की थी भी नहीं। समझ सकती हैं आप, समझ सकते हैं आप। तो इस तरह की चीजें प्रोजेक्ट की गई मेरे खिलाफ, मुझे अनगिनत कॉल, मुझे याद है कि 1 सवा महीने तो मेरा जो फ़ोन है वो लिटरली कभी रिंगर बंद ही नहीं होता था, चाहे वो दिन हो चाहे रात। आप धमकियों के कॉल्स से। आई हैव ऑल रिकॉर्डिंग्स जिसमें कितनी गंदी गालियाँ, धमकियाँ, मतलब और ये पूरा प्रकरण हुआ केवल इस वजह से कि आपने किसी भूमिहार समाज के किसी बाबा का मुर्दाबाद या फिर जिनको ये फॉलो करते हैं उसको मुर्दाबाद का नारा लगाया, बस उसके अलावा कुछ नहीं। बस मैंने कोई बात नहीं कही। मुझसे प्रश्न किया था किसी चैनल्स में कि मतलब लालू जी के शासनकाल में बहुत सारे नरसंहार हुए। तो मैंने कहा कि हाँ। बुरा हुआ, नरसंहार चाहे किसी भी के भी शासनकाल में हो, बुरा हुआ। लेकिन हम्म। जिन्होंने किया, उनके लिए भी आपको मुर्दाबाद कहना होगा। मैं कहती हूँ कि जो भी नरसंहार के दात मैंने बताया, सारे मैंने ज़िक्र किए, जितने नरसंहार हुए, बाथे, हम्म। सक्करबेगा, हम्म। तमाम नरसंहारों का मैंने ज़िक्र किया, और मैंने बताया कि कब-कब, कौन-कौन, किस-किस जाति के लोग मरे बहुतायत में, और मारने वाले हम्म। पीछे कौन थे। आखिर ये रणवीर सेना जो सो कॉल्ड अपने नाम के पीछे सेना लगाती, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा हम्म। अपराध है। सेना, हमारे भारतीय सेना के अलावा कोई इस तरह के कोई भी ग्रुप, कोई नहीं लगा सकता है ना। बावजूद इसके उन्होंने अपने आप को रणवीर सेना का नाम दे करके खुद को क्रांतिकारी बनाते हुए उन्होंने इस तरह से, और आज भी उनकी जो है ना वो चल रही है। उनका एक अ, गिरोह जो है, जो अभी भी एक्टिव है, और उसकी एक्टिवनेस मैंने देखी कि जब मैंने मुर्दाबाद वाली शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद वो कितने एक्टिव हो गए, और किस फूहड़पन पे उन्होंने मतलब अपने आप को लेकर गए, और कैसे-कैसे शब्दावली का इस्तेमाल मेरे लिए किया, जो मुझे लगता है मैं हम्म। आपको बता भी नहीं पाऊँ। मैं सहज नहीं हूँ कि मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि वो बहुत नीचता, बहुत लो ग्रेड, और मुझे नहीं लगता है कि वो हम बात भी कर सकते हैं उस विषय पे। ऐसे-ऐसे शब्दों अच्छा, की मुझे सुनि सारिका जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, फिर हम चर्चा को समाप्त करने की ओर बढ़ेंगे। आप कई टीवी चैनल्स पे बैठती हैं, डिबेट्स में, डिस्कशंस में, और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी वहां पे होते होंगे। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वे करते हैं, क्या कोई एंकर्स की तरफ से या फिर गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से कोई ब्रीफिंग होती है क्या तमाम प्रवक्ताओं को कि आपको थोड़ा अग्रेसिव रहना है या फिर अटैकिंग मोड में रहना है? ऐसी कोई ब्रीफिंग आप लोगों को की जाती है क्या?
क्या चैनल ये चाहते हैं कि वो आए, आप लोग आए और लड़ाई झगड़ा करें और घटिया भाषा का प्रयोग करें ताकि टीआरपी आ सके? नहीं, नहीं, हमारे साथ तो ऐसा किसी भी चैनल के द्वारा एंकर या किसी भी कोऑर्डिनेटर के द्वारा ऐसी ब्रीफिंग करने का कोई निर्देश नहीं होता है। लेकिन एक बात जो चीज़ हम्म। मैंने महसूस की है कि ड्यूरिंग द जब हमारा डिबेट चलता होता है, तो जब हमसे प्रश्न किया हम्म। जाता है, तो हमारे साथ बड़े क्रॉस क्वेश्चन्स होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम्म। कि हम बात जो सच है उसे रखेंगे और वो सच उनके लिए कड़वा होता है क्योंकि कहीं न कहीं उनको एक टास्क दिया जाता है पीछे से कि आपको आज का आपका ये टास्क है और इसी टास्क पे आपको बात करनी है। अगर उससे अगर थोड़ी-सी भी हम अगर हटते हैं तो उनको वो बुरा लगता है और भारतीय जनता पार्टी या एक आजकल एक बड़ा एक फैशन हो गया है, राजनीतिक विशेषज्ञ करके भी एक व्यक्ति को बैठाया जाता है। आप जी। समझ एक एंकर हो गए, एक राजनीतिक विशेषज्ञ और एक ऑपोजिशन के 2 प्रवक्ता, यानी 4 लोगों के बीच में हम एक प्रवक्ता होते हैं और वहाँ पे वो चारों लोग कहते हैं ना 32 दाँतों में एक जीभ, तो आप समझ लीजिए किस तरीके से तो हमारा मतलब जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी आरएसएस बीजेपी आइडियोलॉजी के हैं, बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल, होते हैं? टोटली और एंकर भाजपा और जदयू वाले लोगों को ज़्यादा समय भी देते हैं बोलने के लिए, कोई इंटरप्शन नहीं होता है, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होता है, कोई पीछे से कोई प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं, लेकिन हमारे साथ तो हमें तो तुरंत पहुँचा दिया जाता है। जबकि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और हमारी हम लोगों की जो आज की जनरेशन की जो हमारी सोच है और उसमें हमारे नेता ने बड़े सकारात्मक तरीके से चीज़ों को रखना हमें सिखाया हम्म। है और हमेशा उन्होंने कहा है कि हम पीछे की बात नहीं करेंगे, हम आगे की बात करेंगे और पीछे भी अगर गलतियाँ हुई हैं तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो हम उसी दिशा पे हम काम करते हैं। लेकिन हमारी जो सकारात्मक तरीके या तार्किक तरीके से रखी गई बातों को उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये तो हम फेस करते हैं कि कहीं न कहीं उन्हें बैक सपोर्ट बहुत मिलता है और हमारी आवाज़ों को दबाया जाता है, हमें बोलने का उतना मौका नहीं मिलता है। ये चीज़ें हम अक्सर महसूस करते हैं डिबेट्स में। खैर बहुत-बहुत शुक्रिया सारिका जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बात फिलहाल यहीं पे खत्म होती है कि माँ चाहे जिसकी भी हो, वो सबकी माँ होती है और अपमान नहीं होना चाहिए महिलाओं का। और दूसरा तरीका जो अपमान करने का महिलाओं का है कि जब आप एक महिला को देखते हैं ताकतवर बनते हुए राजनीति में या किसी भी स्तर पे, तो सबसे आसान तरीका होता है कि उनके चरित्र पर हमला कीजिए, क्योंकि सबसे कमजोर एक महिला वहीं पर पड़ जाती है। अपमान माँ का हो चाहे किसी सामान्य महिला का हो, नहीं किया जाना चाहिए और ना ही इसका कोई राजनीतिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस पूरी चर्चा के बारे में आप लोगों का विचार क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सारिका जी बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।